ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि शिवरात्रि या महाशिवरात्रि जो पर्व है, उस पर हमें पूजन करने के लिए किस-किस सामग्री की आवश्यकता होगी। जो प्रदोष काल में संध्या के समय घर पर पूजन किया जाएगा, उसमें किस-किस सामग्री की आवश्यकता होगी, उन सभी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले पूजन करने के लिए हमें शिव परिवार की या फिर शिव पार्वती जी की कोई भी फ़ोटो, चित्र, तस्वीर आपके घर हो, वो हमें पूजा में चाहिएगी। साथ ही साथ यदि आपके पास शिवलिंग हो, तो शिवलिंग को पूजा में अवश्य रखा जाएगा। शिव जी का अभिषेक आज के दिन अवश्य रूप से किया जाता है। यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है, तो आप मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग भी बना सकते हैं। उसकी वीडियो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले हमें गन्ने की आवश्यकता होगी। गन्ना यदि आपके पास उपलब्ध हो, तो आप इसका प्रयोग करें, नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इसी के साथ-साथ ये धतूरे के फूल हैं, धतूरे के फूल, धतूरे के फल, धतूरे के पत्ते, इन तीनों में से एक मिले या फिर सभी मिल जाएँ, जो-जो चीज़ें आपके पास उपलब्ध हो, उन-उन चीज़ों का आप यहाँ पर प्रयोग करें। साथ ही ये पान का पत्ता है, पान का भोग लगाने के लिए ये धतूरे के पत्ते हैं। धतूरे के फल और धतूरे के पत्ते, इनका ज़रूर से शिव जी की पूजा में प्रयोग किया जाता है। ये धतूरे का फल है, ये सभी चीज़ें आपको किसी बंजर स्थिति होती है ना, वहाँ पर तो आसानी से मिल जाती हैं। साथ ही साथ ये दूर्वा है, दूर्वा हमें अब यहाँ अवश्य रूप से चाहिएगा। साथ ही हमने आम के पत्ते लिए हैं, क्योंकि घर पर अगर हम पूजन करेंगे तो वहाँ पर हमें कलश स्थापना की आवश्यकता होगी। तो कलश स्थापना में हमें आम के पत्ते चाहिएंगे। आप यहाँ पर अशोक के, पीपल के, जामुन के या फिर पान के पत्ते भी ले सकते हैं। साथ ही हमने यहाँ पर भांग ली है, भांग का प्रयोग भी शिव जी की पूजा में किया जाता है। इसी के साथ-साथ आपको यहाँ पर बेलपत्र अवश्य रूप से लेना है। बेलपत्र आप ध्यान रखिए, उसकी तीनों पत्तियाँ साबुत होनी चाहिए, वो कहीं से भी कटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें कहीं से भी छेद नहीं होना चाहिए। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखें, फिर ही आप बेलपत्र चढ़ाएँ और बेलपत्र को चिकने साइड से शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। साथ ही हम यहाँ पर मदार के पुष्प और मदार के पत्ते लिए हैं। मदार को कई-कई जगह आकड़ा भी कहा जाता है, आक के पत्ते और आक के पुष्प भी आप यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही पीले रंग के या फिर सफ़ेद रंग के पुष्प शिव जी को अति प्रिय होते हैं, इनका शिव जी की पूजा में पूजन किया जाता है। साथ ही यदि आपको ऐसे पुष्प ना मिले, तो जो भी पुष्प आपके पास उपलब्ध हों, आप उन पुष्पों का यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद हमें कलश में डालने के लिए सिक्का, सुपारी, हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, दुर्वा, मिश्री और अक्षत, इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होगी। यदि आपके पास हल्दी की गांठ ना हो, तो आप पिसी हुई हल्दी का प्रयोग भी यहाँ पर कर सकते हैं। और हमें यहाँ पर सुपारी चाहिएगी, पान का भोग लगाने के लिए हमें यहाँ पर सुपारी चाहिएगी। और यदि आपके पास नंदी जी हों शिवलिंग के साथ, तो आप उनका पूजन करें, नहीं तो सुपारी पर कलावा लपेट कर भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। हमें यहाँ पर हल्दी की गांठ, लौंग, इलायची, ये सभी चीज़ें पान बनाने में भी प्रयोग होंगी। साथ ही साथ हल्दी की गांठ, कौड़ी, सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का और थोड़े से अक्षत पुष्प से गठबंधन किया जाएगा। हमने यहाँ पर मिश्री ली है, साथ ही हमने काले रंग के तिल लिए हैं। यदि आपके पास काले तिल उपलब्ध हों, तो आप काले तिल यहाँ पर अवश्य रूप से लें। इसी के साथ-साथ हमने यहाँ पर भस्म ली है, यदि आपके पास भस्म भी उपलब्ध हो, तो आप यहाँ पर भस्म भी अवश्य रूप से लें। ये भस्म आदि चीज़ें आपको पंसारी की दुकान पर मिल जाएँगी, पूजा पाठ की शॉप पर भी आपको ये सभी चीज़ें मिल जाती हैं। अब हमने यहाँ पर अबीर लिया है। अबीर वैसे महँगा आता है, पर फिर भी थोड़ा बहुत आप ला सकते हैं। इस प्रकार का अबीर कुछ होता है, देखिए, इस तरह व्हाइट-व्हाइट कलर का सा ट्रांसपेरेंट सा होता है ये अबीर होता है। अबीर और गुलाल ज़रूर से प्रभु को चढ़ाया जाता है। फागुन की जो शिवरात्रि होती है, इसमें तो अबीर गुलाल का बहुत महत्व है। साथ ही पीले रंग का, सफ़ेद रंग का चंदन आपको चाहिएगा और धूप दीप जलाने के लिए दीपक आदि की भी आपको यहाँ पर आवश्यकता होगी। तो यदि आप दीप कलश की स्थापना करते हैं, तो आपको एक दीपक कलश के ऊपर भी रखना होगा। यदि आप श्री कलश की स्थापना करते हैं, तो आपको नारियल की आवश्यकता होगी। और अब हमने यहाँ पर गुलाल लिया है। आप गुलाल ले सकते हैं, नारंगी रंग का, लाल रंग का, गुलाबी रंग का, पीले रंग का, आप जो भी गुलाल मिल जाए वो आप गुलाल ले लें। लाल चंदन, हल्दी, सिंदूर, ये सभी चीज़ें आज के दिन शिव जी पर चढ़ेंगी, क्योंकि आज के दिन शिव जी का विवाह हुआ था, तो शिव जी की वर्षगांठ में उन्हें हल्दी, कुमकुम आदि सभी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। साथ ही आपको कलावा ज़रूर से लेना है। कलावा वस्त्र के रूप में भी सभी देवी देवताओं को चढ़ाया जाएगा, और यदि आप गठबंधन कलावे से करते हैं, तो वहाँ पर भी कलावे का प्रयोग होगा। माचिस तो हर पूजा में आवश्यक होती है, और बहुत बार हम माचिस ही भूल जाते हैं, तो माचिस तो हमें ज़रूर से रखनी चाहिए। साथ ही ये दक्षिणा, दक्षिणा कुछ भी दक्षिणा आप रख सकते हैं, जो भी दक्षिणा आपके पास उपलब्ध हो। वो दक्षिणा पूजा में रही कमियों को दूर करने के लिए होती है। और ये हमने यहाँ पर सफ़ेद तिल लिए हैं। यदि सफ़ेद तिल मिलते हैं, तो सफ़ेद तिल भी आप यहाँ पर प्रयोग करें। और गुड़ लिया है।
हर चीज़ का अपना-अपना महत्व है, तो हर चीज़ एक विशेष कार्य के लिए चढ़ाई जाती है और इन सभी का मुख्य कारण घर की सुख, शांति और समृद्धि है। और हमने यहाँ पर पीले रंग की सरसों ली है, पीली सरसों भी आप शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाएँ और सरसों के तेल से भी आप शिवलिंग का अभिषेक करा सकते हैं। अब हमने आरती के लिए कपूर और धूप ली है। ध्यान रखिए आपको धूप ही जलानी चाहिए। अगरबत्ती का प्रयोग जो बाँस वाली होती है उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। लकड़ी वाली अगरबत्ती का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर गरुड़ घंटी है हमारे पास, तो घंटी तो पूजन में चाहिए ही होती है और इत्र की आपको आवश्यकता होगी। इत्र आपके पास जैसा भी जो भी इत्र हो आप वो इत्र ले सकते हैं, बड़ी शीशी, छोटी शीशी जो भी आपके पास वो इत्र आप यहाँ पर रख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर श्रृंगार की सामग्री ली है और साथ ही हमने पीले रंग के और सफ़ेद रंग के जनेऊ लिए हैं। ये कलश स्थापना के लिए हमने कलश और पूर्ण पात्र लिया है। तो ये श्रृंगार 16 श्रृंगार 5-7 जो श्रृंगार आपके पास उपलब्ध हो वो आप देवी को अर्पित कर सकते हैं। शिव जी को सफ़ेद रंग का जनेऊ लगता है और सभी देवताओं को पीले रंग का जनेऊ लगता है। यदि आपको पीला जनेऊ नहीं मिलता है तो आप सफ़ेद जनेऊ पे हल्दी का टीका लगाकर भी उससे आप अर्पित कर सकते हैं। अब हम अभिषेक की बात कर लेते हैं। तो शिवलिंग के अभिषेक के लिए आपको दूध की, दही, घी, शहद और शक्कर, जिसे पंचामृत भी कहा जाता है, इनको आप अलग-अलग भी ले सकते हैं और इन्हें आप मिक्स भी कर सकते हैं। इन 5 चीज़ों का प्रयोग शिवलिंग के अभिषेक के लिए किया जाता है और माना जाता है जब इन 5 चीज़ों से अभिषेक किया जाता है तो वो सर्वतः शुद्ध और सबसे बड़ा स्नान माना गया है। तो इसीलिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, ये पाँचों चीज़ें आपको यहाँ पर लेनी है। इसी के साथ-साथ हमने यहाँ पर गुलाब जल लिया है और थोड़ा-सा हमने गंगा जल लिया है। गंगा जल से अभिषेक का तो शिवलिंग पर बहुत विशेष ही महत्व है, तो इसका प्रयोग आपको ज़रूर करना है। अब हमने यहाँ पर अक्षत लिए हैं। अक्षत अष्टदल कमल बनाने के लिए, पूर्ण पात्र के लिए और अर्पित करने के लिए भी अक्षतों का प्रयोग होगा। तो अक्षत आपको यहाँ पर जो अक्षत होते हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब हमने यहाँ पर एक नारियल लिया है, जटा वाला, पानी वाला नारियल, आप ध्यान रखें। और ये एक स्प्रे बॉटल है जिसमें हम गंगाजल और जल मिक्स करके रखते हैं ताकि सब और शुद्धिकरण करने के लिए इससे आसानी होती है, इसीलिए हम ये बॉटल रखते हैं। आप वैसे भी गंगाजल का छींटा दे सकते हैं। यदि आप श्री कलश की स्थापना करेंगे तो आपको 2 नारियल की आवश्यकता होगी और ये 1 नारियल देवी पार्वती को भोग स्वरूप अर्पित किया जाएगा। अब हमने यहाँ पर मिठाई में बूंदी ली है और हमने बेर का फल लिया है। बेर के फल का विशेष महत्व है, इसके बाद आप नोट कर लें, बेर का फल आपको ज़रूर से लेना है। यहाँ पर हमने पंचमेवा लिया है और इसी के साथ-साथ शिवलिंग को पहनाने के लिए हमने वस्त्र लिया है, जो हमने घर पे बनाया हुआ है। आप 1.25 मीटर सफ़ेद रंग का या पीले रंग का कपड़ा भी शिव जी को वस्त्र रूप में भेंट कर सकते हैं। देवी पार्वती के लिए चुनरी ली है हमने, गठबंधन के लिए इस चुनरी का प्रयोग होगा और सफ़ेद रंग का वस्त्र लिया है। चौकी पर पूजा के समय शिव जी की पूजा में सफ़ेद या पीले रंग का वस्त्र जो होता है ना वो बिछाया जाता है और ये पीले रंग का पटका हमने शिव जी के लिए लिया है। आप सफ़ेद रंग का भी ले सकते हैं, इससे गठबंधन किया जाए। तो इस प्रकार से ये सभी सामग्री होती है जो शिवरात्रि की पूजा में आवश्यक होती है। इसमें से जो भी सामग्री आपको मिल जाए वो आप ले सकते हैं, कुछ नहीं मिलता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, इसमें कोई आपत्तिजनक बातें नहीं हैं। पर कुछ मुख्य सामग्री है जो आपको अवश्य रूप से लेनी चाहिए और ये सभी सामग्री ही पूजा में प्रयोग की जाती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से संबंधी कोई भी प्रश्न आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। राधे राधे, जय माता दी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।